एक ऐसे भगत थे जो खाते बहुत थे, काम धंधा कुछ करें नहीं और भोजन करें ज्यादा। अब भोजन ज्यादा करेंगे, काम धंधा करेंगे नहीं तो घर वाले उससे दुखी हो जाते हैं। उनसे कहते हैं भैया हमारे यहां आपके लिए जगह नहीं है, क्योंकि काम धंधा तुम कुछ करते नहीं और भोजन ही भोजन करते हो, तो बिना काम के लोगों को भोजन कौन कराए। भगत जी सोचने लगे क्या करें, हम ज्यादा खाते हैं इसलिए हमसे कोई प्रेम नहीं करता और घर वाले भी हमको भगा रहे हैं। भगत जी बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के अपने घर से निकल गए। आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े संत हैं, मठाधीश हैं, उसमें वो चले गए। उन्होंने वहां देखा कि कोई काम धंधा तो कुछ करता नहीं और बस खाने के आनंद, खाने की कोई कमी नहीं है। उसी समय संत महाराज के पास ये भगत जी पहुंचे और कहा कि महाराज हमको आप अपना शिष्य बना लीजिए। बोल बन जाइए। बोल काम धंधा कुछ नहीं है, बोल बस बोल खाने को मिलेगा। बोल हाँ खाने की कोई कमी नहीं है। बोल खाने को कमी नहीं है। बोल नहीं। बोल काम कुछ भी नहीं। तो ठीक है महाराज ये तो बड़े आनंद की बात है। बोल एक बात बता दें। बोल बताइए। बोल हम खाते बहुत हैं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, ज्यादा खाते हो तो क्या फर्क पड़ता है। अब वो शिष्य बन गए भक्तों। अब तो आनंद, काम धंधा कुछ है नहीं और बस खाओ आनंद से। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और एक दिन देखा कि आज आश्रम में भोजन ही नहीं बन रहा। आश्रम के जो चूल्हे हैं वो चिताए ही नहीं आज। अब भगत जी सोचने लगे बोल आज क्या चक्कर है। दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गए। बोल गुरुदेव आज कुछ बन नहीं रहा। अरे बोल आज कुछ नहीं बनेगा। बोल क्यों। बोल तुम्हें नहीं पता। बोल क्या है। बोल आज एकादशी है। एकादशी के दिन हमारे यहाँ भोजन नहीं बनता है और सभी को व्रत रहना पड़ता है। वो शिष्य कहने लगा महाराज तुम एकादशी के व्रत की बात कर रहे हो, अगर हमने एकादशी कर ली तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे। हमको तो भोजन चाहिए। गुरुदेव कहने लगे कि भोजन यहां तो नहीं मिल सकता। अगर आपको भोजन करना है तो आप आश्रम से दूर आटा दाल ले जाइए, भोजन बनाइए और पा लीजिए। नियम तो यह है कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करे, लेकिन तुमसे नहीं रहा जाता तो कोई बात नहीं। लेकिन गुरुदेव ने एक बात कही। बोले बेटा भगवान को भोग लगाना और भगवान को भोग लगाने के बाद में ही भोजन पाना, सात्विक बुद्धि से भोजन करना। उन्होंने कहा जी गुरुदेव। बोले आप हमें राशन दे दीजिए। बोले क्या चाहिए। बोले 250 सेर आटा, आलू, नमक, मिर्च, मसाला आप हमें दे दीजिए भोजन बनाने के लिए। गुरुदेव ने कहा बोल ले जाओ। अब 250 सेर आटा, आलू, नमक, मिर्च, मसाला जो कुछ है वो लेकर के भक्त जी जंगल में चले गए और इन्होंने भोजन बनाया। अब भोजन बनाया जैसे ही एकदम गुरुदेव की याद आ गई। बोल गुरुदेव ने कहा था कि भगवान को भोग लगा देना। अब उसी समय भोजन सामने रख दिया और भगवान को बुलाने लगे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगत ने भगवान को बुलाया लेकिन नहीं आए भगवान, भगवान नहीं आए। उसी समय ये भगत सोचने लगा कि मेरे से क्या गलती हो गई, भगवान आए क्यों नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे से कोई गलती हो गई है, तो कहने लगे भक्त आगे, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी और धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी और ध्यान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाए, पूड़ी और पकौड़ी भवन सेवक ने न बनाई, वो पूरी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाए। हे भगवान, आप ये मत समझना कि पूड़ी पकौड़ी हमने बनाई हो, और मिठाई की तो बात ही छोड़ दो, मिठाई हमारे पास नहीं है। क्या धोखे में मत रह जाइए प्रभु, वहां से तो हम आप सोच रहे हो कि आश्रम में चले जाएंगे और वहां कुछ खाने को मिल जाए, वहां से तो हम ही जान बचा कर भागे हैं। आज वहां कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए हे भगवान हम जान बचा कर आए हैं। इसलिए भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, हाँ भूल करोगे यह तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। नवम सरल मम भरोस, भगवान बड़े कौतुकी हैं भक्तों। भगवान ने तो भोजन देखते हैं और ना ही 36 प्रकार के व्यंजन को देखकर भगवान आते हैं। हमारे ठाकुर जी तो केवल भाव के भूखे हैं, बड़े ही कौतुकी हैं। क्या हुआ कि सीता समारोह पितवाम भागम, राम बाम दिस जानकी। भक्तों, भगवान श्री राम और सीता जी प्रकट हो गए। राम बाम दिस जानकी अर्थात सीता राम प्रकट हो गए और उनको जैसे ही देखा भगत ने तो देखते ही रह गए। कहने लगे कि गुरुदेव ने तो कहा था
कि एक आएंगे और ये तो दो आ गए। सोचने लगे कि ये क्या हुआ, अरे हमें तो लगता है आज हमको भूखा ही रहना पड़ेगा। हमने कहा एक और यहां आ गए दो। कहा राम, राजा राम आइए, हे प्रभु आए और भोग लगाए। अब भगवान ने भोजन पा लिया भक्तों। अब भगत जी भूखे रह गए, क्योंकि जो भी भोजन बनाया था सीता जी और राम जी ने उनको पा लिया। अब राम जी जाने लगे तो भगत जी कहने लगे, बोलो महाराज ये बता दो कि अगली बार कितने आएंगे। भगवान ने कहा हम सब आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो बुला लेना। अब भगत जी भूखे रह गए। अब वापिस आए, गुरुदेव को कुछ नहीं बताया। अगली एकादशी आई तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, बोले हाँ बोलिए। बोले एक सेर आटा और बढ़ा दीजिए। बोले ठीक है, और इसके साथ में आप आलू और जो भी और कुछ लगेगा तो वो भी बढ़ा दीजिए। अब एक सेर आटा और बढ़ा दिया और सारा सामान उसी हिसाब से लेकर के अब ये भगत जी पुणे भगवान के यहाँ पर जंगल में आ गए। भोजन बनाया और भोजन बनाकर प्रभु को बुलाने लगे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहा और इतने में तो क्या हुआ कि राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, बामे च जनकात्मजा। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों प्रकट हो। और जैसे ही भगत ने देखा, आहा, जो उसने देखा तो बोला, बोले हद ही हो गई। एक को बुलाएं तो दो आए और दो को बुलाएं तो तीन। बोला आज हमको लग गया कि आज तो हमको भूखा ही रहना पड़ेगा, आज भी हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब दो का इंतजाम करो तो तीन आते हैं। हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है, हमने कोई ठाकुर जी के खानदान के भोग का ठेका थोड़े लिया है। सोचा क्या कर सकते हैं, बोला आ गए तो पाओ महाराज। अब भगवान ने भोजन पा लिया। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, बोले भैया ये क्या चक्कर है। बोले बस ये मेरा ऐसा ही भगत है। बोला आप तो भोजन करो। अब भोजन हो गए। अब तीनों ही जाने लगे तो भगत जी कहने लगे भूखे ही रह गए, आज भी कुछ नहीं मिला। भगत जी ने कहा, बोले प्रभु जाते जाते ये तो बताओ कि अब कितने आओगे। बोले सब आ जाएंगे, चिंता ना करो। और भगवान ऐसा कहकर कि चले। कहने लगे भगत जी मन में, बोले बताते भी नहीं है। अब अगली एकादशी आई भगतों, तो क्या हुआ, गुरुदेव के सामने नीचे गर्दन करके खड़े हो गए। गुरुदेव ने कहा बात क्या है। बोले जाओ जंगल में भोजन बना लेना। बोले महाराज आपको आटा बना करके 7 सेर करना पड़ेगा और इसी के हिसाब से सामान। गुरुदेव सोचने लगे, बोले ये 7 सेर आटे का क्या करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सामान को जाकर के बेच देता हो। तो कोई बात नहीं, इसको दे दो, लेकिन पीछे से जाकर देखता हूं कि करता क्या है। आज 7 सेर आटा और उसके साथ में आलू, नमक, मिर्च, मसाला जो भी है गठरी बांध के सिर पर रख कर के जंगल में ले गया।
और जाकर के भोजन बनाना नहीं आज, और उसने तुरंत उसको रख दिया। अब सोचने लगा कि पहले बुलाकर देखता हूं कितने आते हैं, आज बनाना नहीं है भोजन। और उसी समय हाथ जोड़ करके भगवान को मनाना प्रारंभ किया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने बुलाया, जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। सीता रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। और जैसे ही देखा, अरे हमने तो एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन आए, और अब तीन को बुलाया तो पूरा परिवार ही आ गया। अब तो भगत जी कभी तो भगवान को देखें और कभी भोजन की तरफ देखें। सोचने लगे कि आज हमको कुछ नहीं मिलेगा। जय हो तुम्हारी जय हो। जब हमें भगवान कहने लगे कि भोजन तो बनाना ही नहीं भगत जी, भोजन कहाँ है? तो भगत जी ने कहा कि जब हमको मिलना ही नहीं है तो भोजन बनाए क्यों? हमने कई बार भोजन बनाया और हमको एक बार भी भोजन नहीं मिला, तो हम क्यों बनाए? मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाबऊ अपने, भोजन आप बनाबऊ अपने। बहुत दिनन संग पाए, बहुत दिनन संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए। हे भगवान, हमसे नहीं बनता है, बना के करना भी क्या जब हमको मिलना ही नहीं है। तुम नहीं तजत सुबाणी आपनी, तुम नहीं तजत सुबाणी आपनी। हम केते समझाए, हम केते समझाए, नर नारन की कौन कहे। और हनुमान जी की तरफ देखा कि बानरहु संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। हमसे नहीं बनता है प्रभु, हमने आपके भोजन का, आपके भोग का हमने यहाँ पर प्रबंध किया है, हमने आपके खानदान के भोजन का प्रबंध नहीं किया प्रभु। और अब की बार तो आपने हद ही कर दी, इस बानर को कहां से ले आए? हनुमान जी की तरफ देखते हुए कहने लगे कि अब क्या करें? बोले बनाओ। भगत जी कहने लगे कि आप ही बनाओ। अब भगवान हंसने लगे। लक्ष्मण जी कहने लगे ये कैसा भगत है? भगवान ने कहा सीता जी को बोल बनाओ, ये मेरा ऐसा ही भगत है, भोजन आपको ही बनाना पड़ेगा। और उसी समय सीता जी भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। अब किसने क्या कार्य संभाला उसके लिए संत ने बड़ा ही वर्णन किया है। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम
होई। ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी ने पूरा जो डिपार्टमेंट है भोजन व्यवस्था का वो भरत जी ने संभाल लिया। और अब क्या होने लगा, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। सुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। सुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पहुँचते पूछ से आंजने चौका को। पहुँचते पूछ से आंजने चौका को। और हाथों से पोता लगाने लगे। और हाथों से पोछा लगाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ हाँ, कैसा वो प्रसंग है कि भक्तों स्वयं भरत जी महाराज यहाँ पर भंडारे बना रहे हैं। चूल्हे चेताए गए और हनुमान जी महाराज पूंछ से पोंछा लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी चुन चुन करके लकड़ी ला रहे हैं। आंख बंद करके बैठे भगत जी। भगवान ने कहा, बोलो आंख बंद करके क्यों बैठे हो, आंख तो खोल लो। अरे बोल, जब मिलना ही नहीं है देखें क्यों, देखेंगे तो और भूख बढ़ जाएगी, इसलिए हम बनता भी तो नहीं देख सकते। अब तो आंख बंद कर करके बैठे हैं भगत जी। अब इधर पता लगा संतों को, क्योंकि ये जंगल की घटना थी, तो जितने भी सिद्ध जन थे, सिद्ध महात्मा, वो तपस्या में बैठे थे। उनको पता लगा कि जगत जननी भोजन बना रही है सीता मैया। अरे एक कण भी मिल जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जो भी जहाँ थे वहां से वो चलने लगे। बोले थोड़ा प्रसाद हमको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए। एक आंख खोल के देखा भगत जी ने, बोले हो गया काम। बोले थोड़ा बहुत मिलतो तो ये नहीं मिलने देंगे। बोला आज हमको कुछ मिलना है नहीं। अब तो उसी समय और आंख बंद कर ली, बस एक आंख से ही देखें बोले हो क्या रहा है। अब सीता मैया को पता लगा कि संत महाराज और आगे भोजन पाने के लिए, तो अब अकेली कैसे बनाए। तो उसी समय उन्होंने क्या किया कि अष्ट सिद्धि और निधियों को बुलाया। पाप के संकेत शक्ति का जत्थे वहां, पाक के संकेत शक्ति का जत्थे वहां,
अष्ट सिद्धि और नव निधि के आने लगे। अष्ट सिद्धि और नव निधि के आने लगे। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहाँ, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहाँ, अष्ट सिद्धि और नव निधि के आने लगे। अष्ट सिद्धि और नव निधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने 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 लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भोजन प्रसादी बन गई भक्तों। इधर भोजन बन रहा है, उधर गुरुदेव ने सोचा कि हमें तो लगता है कि राशन को ले जाकर के बेच देता होगा, तो हमें चल करके देखना चाहिए। तो उसी समय गुरुदेव वहां आए तो उन्होंने देखा कि गठरी बंधी रखी है सामान की, और भगत जी पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा कि अरे शिष्य, तुम बैठे क्यों, भोजन क्यों नहीं बनाते? एकदम से आंखें खोली गुरुदेव। अरे गुरुदेव आप? बोले हाँ। बोले भोजन क्यों नहीं बना रहे? अरे बोले गुरुदेव तुम्हें नहीं दिखाई देता? बोले सीता मैया भोजन बना रही हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, और भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, देखो कितने संत मुनि बैठे हैं, सिद्ध जन। अरे बोले हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। वो भक्त कहने लगा कि ये दोहरी मुसीबत हो गई। बोले हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है, भोजन भी नहीं मिल रहा और इनको कुछ दिख ही नहीं रहा। अब तो कहने लगे कि हे भगवान, आप हमारे गुरुदेव को नहीं दिख रहे? बोले हाँ, हम तुम्हारे गुरुदेव को नहीं दिख रहे। बोले हमारे गुरुदेव तो बड़े बड़े भक्त हैं, हमारे गुरुदेव तो ज्ञानी हैं, हमारे गुरुदेव के पास तो बहुत बड़ा ज्ञान है। बोले तुम्हारे गुरुदेव के पास सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव सरल नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे गुरुदेव को दिखाई नहीं दे रहे। और उसी समय भगवान ने कहा कि हे गुरुदेव, संत कहने लगे, वो भक्त कहने लगे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं। उसी समय गुरुदेव रोने लग गए। गुरुदेव ने कहा कि हम ज्ञानी हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम सरल नहीं हैं, क्योंकि भगवान कभी ज्ञानी को प्राप्त नहीं होते, भगवान सरल को प्राप्त होते हैं। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस नदीना। भगवान हमेशा सरल को प्राप्त होते हैं। और जैसे ही गुरुदेव रोने लगे, उनका मन पवित्र हुआ, एकदम से भगवान प्रकट हो गए। बोली राम दरबार की जय हो। ऐसे हैं ठाकुर जी, जो सरल होता है उसको भगवान दर्शन देते हैं, और जिनको भगवान दर्शन देते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसे भगत बनना चाहिए, जो भगवान के परम सरल हृदय के जो भक्त होते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।